जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आइए आज देखते हैं नवोदय विद्यालय का जो प्रीवियस ईयर पेपर आया था। तो जैसा कि आपको पता होता है कि 100 नंबर का होता है, कुल मिला के 80 प्रश्न होते हैं। कितने होते हैं? 80 क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर का प्रश्न होता है। और इसमें साफ साफ देखिए, अगर दिखा दूँ तो कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। सबसे नीचे यह बात लिखी हुई है 15 नंबर पॉइंट पर कि किसी भी प्रकार की ऋणात्मक मार्किंग नहीं की जाएगी, अर्थात आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। और ये आपका सब पढ़ लीजिए जितना क्या नोटिफिकेशन इसका पूरा है। आइए मैं आज आपको दिखा देता हूँ पेपर कैसे आते हैं। चलिए बढ़ते हैं, पेपर देखते हैं थोड़ा। देखिए पहला प्रश्न है, इसमें क्या होता है, 4 चित्र होते हैं, इनमें से सब कोई ना कोई इनमें से अलग होता है, उसे पहचानना होता है, बस इतना होता है। ऐसे ही ये पूरा प्रश्न, जैसे RUN है, यहाँ पर 3 अक्षर हैं, सभी होना चाहिए UNR, ठीक है, KNU। देखो अब जैसे यहाँ के आ गया तो यही तो गलत हो जाएगा ना, तो इनमें पता करना पड़ता है कि अलग कौन सा है, तो यही तो अलग है, यहाँ पर के आया हुआ है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे इनमें ये चारों प्रश्न वैसे ही आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अब आगे दिखा देते, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा था ना, इनको पढ़ लीजिएगा। 1 से 4 प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और इन 4 चित्रों में से किसी 3 एक समान है और कोई अलग अलग है ना, उसे कैसे पता करेंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आगे दिखा देते हैं आपको। ऐसे ये कुछ पार्ट होते हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, आप फिर इसके आप चित्र बना दीजिए क्या क्या होते हैं। तो रीजनिंग इंग्लिश में बहुत आसान होती है, मेरे कहने का मतलब आप अगर पढ़ते हैं, पढ़ाई करते होंगे तो आपको सब समझ में आए। देख लीजिए, आप मैं प्रश्न दिखा रहा हूँ, अन्यथा वीडियो लंबा हो जाएगा, बात यह है, समझ गए ना। देखो रीजनिंग की ऐसे ये यहाँ पर ये देख लो, ये सब सिस्टम बना है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ये इसको देखो, इसको पूरा करने वाला चित्र कौन सा होगा, ये यहाँ पर इसको कौन सा पूरा करेगा, देखो सब इससे बिल्कुल आसान होता है, आप विदिन सेकंड देखते ही कर दोगे। अब इस चित्र को पूरा करना है, इसमें आप चेक कर लेना कौन सा सही है। देखो ये सब है ना, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। ये देखो अगला, यहाँ पर ये चित्र है, इनमें इसको आप पढ़ लीजिएगा ऐसे जो भी हो। तो मैं अब मैथ दिखाना चाहता हूँ विशेषकर। देखिए ये प्रश्न है, मैं सारा प्रश्न दिखा दे रहा हूँ, आप वीडियो रोक करके आंसर दीजिए कमेंट करके, इसका क्या होगा क्या नहीं। ये देखिए, देख रहे हो ना कितना आसान। ऐसे ही हर उसका पढ़ लेना, निर्देश क्या कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग इनमें चित्र आपके आंसर 4 विकल्प हैं, इनमें कोई है आपको चेक करना। देखिए ये अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, बहुत आसान है, आप समझेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको कहेंगे तो कोई सवाल आपका डाउट करता है तो मैं आपका हल भी करवा दूंगा। मैं आज क्वेश्चन दिखा रहा हूँ केवल, है ना। देखिए ये यहाँ पर निर्देश, इसको पढ़ लीजिए। आगे 21 से 24 तक यहाँ पर कुछ मिलेगा, है ना, कुछ ऐसे। देखो ये आ गया कुछ प्रश्न, इसको आप पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, है ना। आज आपको हम पेपर दिखा रहे हैं कुल मिला के। इधर देख लो, ये 25 नंबर का है, ये वाटर इमेज या दर्पण, जो दर्पण, ये देखो ये दर्पण होता है, अगर नीचे कुछ ऐसा ऐसा होता तो ये वाटर इमेज कहलाता। अभी ये मिरर इमेज है, ठीक है, आप इसे देख लीजिए। अगर कोई सवाल आपको डाउट करता है तो आप हमें बताइए, हम कमेंट करके करेंगे तो हम आपको इसका वीडियो भी हल कर देंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये देखो, ये है ना 29 नंबर, ये प्रश्न है, इनको पूरा करना है, आप देख लीजिए। इसको आप पढ़ लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। ये देख लो, ये सब यहाँ पर आप समझ रहे हैं ना क्या हाल चल रहा है इसका। ये देखिए अगला सवाल, कितना इजी है, आप इसको निर्देश पढ़ लेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। हर एक सवाल आप देख लीजिए, इसका कमेंट करना है, प्रत्येक सवाल का आपको आंसर कमेंट करना है। और अगले बार अगर आप कहेंगे तो हम इसका सलूशन भी पूरा ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज हमें पेपर मिला तो हमने कहा आपको दे देते हैं पेपर थोड़ा सा। ये देख लीजिए, यहाँ पर देखो 37 नंबर प्रश्न है, इसको आप पढ़ लीजिए, आप समझ में आ जाएगा। ये जेड कहाँ छिपा है, इसमें ढूंढ निकालना है ना। अब ये वाला फिगर कहाँ पर बना है, इसको निकालना कितना आसान है। ये वाली चित्र कहाँ बनी है, इसको चेक कर लीजिए आप। देखिए 40 नंबर तक हो गया ना। अब यहाँ से क्या होगा, रीजनिंग समाप्त हो गई। अब आएगा आपका मैथ्स पोर्शन। देखते हैं मैथ का क्वेश्चन क्या है। ये है भाई साहब, इसको आपको पढ़ना है। देखो ये प्रश्न रेलगाड़ी से संबंधित आया हुआ है। ये कितना आसान प्रश्न है, आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। मैंने बहुत सारे सवाल करवाए हैं ऐसे भी, आप देख लेंगे। नवोदय की प्लेलिस्ट जो बनी उसमें आप सब सवाल पाएंगे ऐसे। ये देख लीजिए, ये अपना इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें देखिए। देखो ये प्रश्न कितना आसान है। देखो ये इसको तो मैंने कितनी बार न जाने करवा दिया आपके लिए, है ना। आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए ये प्रश्न है, आप इसे समझ सकते हैं, आयत वर्ग से है।
ये यहाँ पर SI आ गया, साधारण ब्याज वगैरह यहाँ पूछ दिया। देखिए ये अगला प्रश्न देख लीजिए, CPSP आपको कितना आसान भाषा में हमने समझाया था आपको, कितने रुपए का बेचने पर इतने की हानि हो जाती है इस वस्तु को इतने, ये आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई सवाल डाउट होता तो आप मुझे बताइए, हम आंसर देंगे, इसका वीडियो लेकर आएंगे फिर, हाँ किसी दिन। आगे देखो ये यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न ये है, फिर 51 ऐसा है। देखो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखो आप पढ़ोगे तो शून्य को आप जानते तो ना शून्य, ना तो ये शून्य, ये वाला ऑप्शन सही होता है ना, शून्य ना तो विषम है और ना ही सम है। ठीक है, आप समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान आसान बातें हैं। ये देखो ये प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से, बड़े से बड़ा बनाओ, छोटे से छोटा बनाओ, फिर जो कहे उसको कर दो। ठीक है, ये इतने में 5 के स्थानीय मूल्यों का योग बताओ। 5 के स्थानीय मान निकाल लो दोनों के और उसका योग कर दो, खत्म बात। इसका तो जैसे 50 आ गया, इसका मान लो यहाँ करोगे, इसके बाद इतने जीरो आ जाएंगे, 2 2 4 5 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, आप लिख लीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इतना आसान है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रथम ये देखो पहले ही चैप्टर का प्रश्न ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप समझ सकते हैं ना कितना आसान प्रश्न आता है, लेकिन आपको बस स्कोर करना है, गलती नहीं करनी। ये देखो अगला प्रश्न, मैथ को मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको हल करें और जो सवाल आपको ना आए उसे हमें आप ज़रूर बताएं। देखिए कितना आसान प्रश्न है। -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो कितना आएगा, -1 आपको पता है ना, आप देख लीजिए उसको एक बार, है ना। ये सवाल बहुत आसान तरीके से, इतना आंसर बिल्कुल सही लड़के ने लगाया है मुझे लगता है। खैर आप हल कर लीजिएगा, देखेंगे, अगर कोई डाउट होता तो आप बताइए, हम हल करके आपको दे देंगे। ये देखिए ये यहाँ पर है, ये 20 प्रश्न मैथ्स के आते हैं और इसके बाद आपका आता है हिंदी पोर्शन। आइए हिंदी देख लेते हैं। हिंदी में कुछ नहीं होता, देखो एक ये पैसेज दिया है, इन्हीं में से प्रश्न उत्तर ढूंढना है। जैसे ये आप और देखेंगे नीचे तो यही पैसेज से सारे, इस पैसेज से आप पढ़ लेंगे ना, ये वाला, ये जो यहाँ पर ये जो दिया है, इसी से सारे प्रश्न मिल जाएंगे। जब आपका ये समाप्त होता है, दूसरा पैसेज इधर दिया है, इसको पढ़िए, 66 नंबर से ये प्रश्न यहाँ पर लगा लीजिए आप लोग। ये देख लीजिए, सारे प्रश्न आप देख लीजिए और आंसर लगा दीजिएगा। ऐसे ही आगे दिखा देता हूँ। ये अनुच्छेद 3 देख लो, 4 आते हैं अनुच्छेद, 20 नंबर की हिंदी आती है ना। ये देखो ये आप समझ सकते हैं कितना आसान प्रश्न है, देख लो, बिल्कुल आराम से देख लो बेटे। आगे दिखाएं आपको हो तो ये देखिए अगला पैसेज है यहाँ पर, ये आप इसी वीडियो रोकें, ये पैसेज को पढ़ लें एक बार, पहले पूरा पढ़ लीजिए, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के पश्चात ये प्रश्न लगाइए, बिल्कुल आसानी से लग जाएंगे, इन्हीं में आंसर छिपे हुए हैं। देख लीजिए ये, तो इसमें आपका 80 प्रश्न हो जाता है। अब देखिए बात ये है कि प्रश्न पेपर आसान है, लेकिन कम से कम आपको 95 के प्लस स्कोर रखना है, तब आपका रिजल्ट होने वाला है। क्योंकि 80 सीटें रहती हैं, कभी कभी तो 40 रहती हैं, आपको पता होना चाहिए। 80 सीटें हैं, तो अब आप ये बताओ कि यहाँ पर 4-5 हज़ार लड़का फॉर्म अप्लाई करता है, मतलब मिनिमम 5000, तो उनमें टक्कर रहता है, इसलिए आपको कंपटीशन तो रहता है, कम से कम 95 प्लस लाने चाहिए, तो गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं कोई अगले टॉपिक के साथ। अगली वीडियो हम इसका सलूशन लेकर आएंगे, आप इसे लगा लीजिए, जो नहीं है आप हमें बताइए, हम हल करवा देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय, ओके।